इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDH, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। राहुल के विदेश दौरे पर कांग्रेस ने किया बचाव, कहा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए हैं विदेश, मोदी को बताया NRI पीएम। विदेश दौरे के दूसरे चरण अमेरिका में मोदी दुनिया भर में बड़े कारोबारियों को करेंगे संबोधित, गूगल और फेसबुक हेडक्वार्टर भी जाएंगे मोदी। व्यापम घोटाले मामले में सीबीआई ने यूपी और एमपी में 40 जगहों पर की छापेमारी, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के घर भी पहुंची। केजरीवाल की फिर खुली पोल, डेंगू पर हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कबूलनामा, 20 लोगों की मौत के बाद दिया। मुजफ्फरनगर दंगे में राज्य सरकार की भूमिका पर उठे सवाल, सहाय कमेटी की रिपोर्ट में दंगे के जिम्मेदार। गुजरात के आतंक निरोधी कानून को मिली केंद्र से मंजूरी, यूपीए सरकार ने 3 बार रद्द किया था गुजकोक कानून। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका इस वक्त के बुलेटिन में और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें कि घरेलू हिंसा के आरोपों में लिप्त दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को खोजने के लिए दिल्ली पुलिस का अभियान जारी कर दिया गया है। सोमनाथ भारती का पता लगाने के लिए उनके भाई और बहन को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन बुलाकर करीब 2.5 घंटे पूछताछ की गई। हालांकि इतनी लंबी पूछताछ के बाद भी दिल्ली पुलिस के हाथ कोई बड़ी जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सोमनाथ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं बुधवार को केजरीवाल के भी सोमनाथ से किनारा कर लिया है और सोमनाथ को आत्मसमर्पण करने की भी सलाह दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर दिखावा करने का आरोप लगाया। निश्चित रूप से वो खुद पूर्व कानून मंत्री रहे हैं और कानून को अच्छे से जानते हैं, वो एडवोकेट हैं और उनको ये भी मालूम है कि एस्केप किस तरीके से किया जाता है। तो इसलिए जितनी भी टैक्टिक्स है उसको अपनाने का प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को अपना काम करना है, कानून को अपना काम करना है। और जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो केवल एक दिखावा है। उनके जो पार्टी के लोग हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये शर्मनाक है पार्टी के लिए। अब इसके बाद कहने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के पास कुछ बचा नहीं है। अच्छा होता कि पार्टी से उनको निष्कासित करते, जिन लोगों ने जालसाजी में बचा उनको निष्कासित करते। तो ये केवल एक फेस सेविंग का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। और वहीं पूर्व महिला आयोग बरखा शुक्ला सिंह का भी यही मानना है कि केजरीवाल पर सोमनाथ की मदद कर रहे हैं। ये शुरू से ही जो है सोमनाथ भारती का बचाव करते आए हैं, पर आज जब इनको लग रहा है कि कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है तो अपना चेहरा बचाने के लिए 2 मुंहे चेहरे हैं, डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है और हमारा उनको कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए। ये बातें उनको बहुत, केजरीवाल जी अगर जब हम उनसे मिले थे और बात करी थी, अगर तभी वो मेरी बात मान लेते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी कहा कि केजरीवाल के ट्वीट का सोमनाथ भारती को सम्मान करना चाहिए और पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद कि उनको सरेंडर करना चाहिए, मैं श्री सोमनाथ भारती से अपील करूंगा कि वो पार्टी सुप्रीमो की राय मान करके तुरंत। चलिए बढ़ते हैं आगे। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की जांच पूरी हो गई है और जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विष्णु सहाय ने राज्यपाल राम नाईक को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग ने दंगे के लिए बीजेपी और एसपी को दोषी माना है। इसके साथ ही आयोग ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बाद उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में हिंसा भड़क उठी थी और इन दंगों में 60 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि 50,000 से अधिक लोग इस दंगे में बेघर हो गए थे। और वहीं मुजफ्फरनगर दंगों पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे पास इस बात के पूरे प्रमाण हैं। जांच आयोग की रिपोर्ट अंतिम नहीं होती
जांच आयोग का गठन जैसे जैसे हुआ था सबको मालूम है, इसलिए जांच आयोग की रिपोर्ट का हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद अधिकृत प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया भाजपा का हाथ नहीं। घटनाक्रम के प्रारंभ करने में समाजवादी पार्टी का संरक्षण साबित होगा और पर्याप्त प्रमाण हमारे पास है। और एसपी के पूर्व नेता कमल फारूकी ने दंगे को लेकर बीजेपी और एसपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया। बिल्कुल सही बात है, जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही किया है कि इसके अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी के जितने भी जो बाद मिनिस्टर भी बने बैठे हैं उन लोगों को इतनी छूट दी कि वो बाकायदा मसले के जाकर जहर फैलाते रहे। उसके बाद देखा कि किस कदर खून खराबा हुआ, लोग बाग उजाड़े गए। अभी तक मुसलमान अपने उन पुराने गांवों में जाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इस सब के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और उधर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मांग करते हुए आगे कहा कि दंगों पर जांच आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। जांच आयोग ने ऐसी कोई टिप्पणी की है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मुजफ्फरनगर दंगे में के दोषी हैं या मुजफ्फरनगर दंगे में शामिल थे या मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने में उनकी भूमिका थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत में विडंबना ये है कि जो जांच आयोग से होती हैं उसको सरकार लागू नहीं करती। भी व्यक्ति और विचारधारा इसके लिए जिम्मेवार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अब खबर गुजरात की। गुजरात सरकार के आतंकवादी निरोधी कानून को अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। जी हां, जानकारी के मुताबिक केंद्र से मंजूरी के बाद गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजर्स क्राइम ब्रांच बिल का कानून बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि यूपीए सरकार ने इस प्रस्तावित कानून को 3 बार खारिज किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध निरोधक बिल 2015 को हरी झंडी दे दी है। वहीं अब मंत्रालय ने बिल को राष्ट्रपति के सचिवालय को भेज भी दिया है। गौरतलब है कि इस बिल को पहली बार गुजरात सरकार ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि साल 2001 में पेश किया गया था ये कानून। और सीधे रुख करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और सुनते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी का। Mislead the people of this country and claim to attend events which are not happening in any time in recent months or in the coming month or coming months. And the same gentleman also disclosed that someone by the name of Rahul Gandhi did not attend any events at this Aspen Institute either in the past or in the foreseeable future. So before making any allegations against the BJP and before making cheap pot shots at the BJP spokespersons, we know what metal the Congress spokespersons are made of. We expect them to come out with the truth and tell the country why they are misleading and why are they not placing the facts on the floor. पिछले 3 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक नया जानकारी और झूठ देकर के राहुल गांधी की जो विदेश दौरे के बारे में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कल कांग्रेस पार्टी का एक आधिकारिक एक बयान था कि राहुल गांधी अमेरिका में एस्पेन जैसा जो छोटी शहर है वहां एस्पेन आइडियाज फोरम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस में एक वीकेंड विद चार्ली रोज एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। उनका यह दावा था, ये जो दावा है जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिल रही है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, इससे स्पष्ट हो जाता है ये कॉन्फ्रेंस जो है ये 3-4 महीने पहले इसका आयोजन हुआ था। क्या राहुल गांधी
समय काल में पीछे जाकर कोई कॉन्फ्रेंस अभी अटेंड कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों गुमराह कर रही है? एस्पेन इंस्टीट्यूट की जो नाम की संस्था है, जिसकी हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है, जो एस्पेन शहर में लगातार कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है, उनके वेबसाइट पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा गया। मेरे पास एस्पेन इंस्टीट्यूट का 2015 का फेस्टिवल का रिव्यू पूरा है, जो कॉन्फ्रेंस ये कहते हैं अटेंड किए हैं, एस्पेन आइडियाज फोरम, ये इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ ये सब इसमें उपलब्ध है। और इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले जो एक पीटरसन है, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं राहुल गांधी नाम के कोई व्यक्ति, नेता, उनके किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए अब तक, ना ही इसकी कोई सूचना है आगे जाकर उनकी किसी प्रकार की पार्टिसिपेशन को लेकर। तो हम कांग्रेस पार्टी से ये डिमांड करते हैं, कांग्रेस पार्टी से जनता ये अपेक्षा करती है कि वो सच के इसके बारे में सच क्या है ये बताएं। कांग्रेस पार्टी और अपने नेता को लेकर क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं, क्यों इस बात को छुपा रहे हैं? यदि वो इसको एक प्राइवेट विजिट मानते हैं, उसके बारे में स्पष्टीकरण पहले से करना चाहिए था। हर दिन नए झूठ लेकर के जनता के सामने आ रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का और उनके नेताओं का क्या सोच है, उनकी किस प्रकार की इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या षड्यंत्र है, ये जनता जानना चाहती है। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ये एक्सेप्ट कर रही है कि बिहार की चुनावों के माध्यम से, बिहार की चुनावों को ध्यान में रखते हुए इससे उनको दूर रखा जाए? जो हमारी हमारी एक एंगल था, वो क्या वो सही है? कांग्रेस पार्टी इसका स्पष्टीकरण करे, इसको एक्सेप्ट करे। कांग्रेस पार्टी से यही सवाल आज पूछना चाहते हैं। नहीं, कोई नहीं। तो सुना आपने जीवीएल नरसिम्हा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी की निजी विदेश यात्रा पर निशाना साधा है। और अब रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।